नूर एक छोटे से गांव में रहती थी जहां हर चीज जैसे वक्त में कैद हो। इसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था और वो अपनी नानी के साथ एक पुरानी बड़ी हवेली में रहती थी। ये हवेली हर जाविये से पुरअसरार लगती थी। लंबे सुतून, पुरानी लकड़ी के दरवाजे, झाड़ियों से घिरा बाग और सबसे बढ़कर वो कमरा जो हमेशा बंद रहता था। नानी ने हमेशा कहा था, इस कमरे के अंदर मत जाना नूर, वहाँ वक्त सोया हुआ है। नूर ने कभी वो दरवाजा नहीं खोला मगर दिल में तजस्सुस था। आखिर एक दिन बारिश की रात बिजली गई और नानी सो गई। नूर के हाथ में चिराग था और दिल में सवाल। वो दबे पाँव चलती हुई इस कमरे तक पहुंची। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। कमरा तारीक था, सिर्फ एक चीज चमक रही थी, एक बड़ा सा पुराना आईना। जैसे ही नूर ने आईने में झांका, वो मंजर देखकर हैरतज़दा रह गई। आईने में इसका अक्स नहीं था बल्कि एक और लड़की थी जो बिल्कुल इस जैसी लगती थी मगर महल में रहती थी। सोने की पोशाक पहने नौकर इसके इर्द गिर्द खड़े थे। कौन हो तुम? नूर ने सरगोशी की। लड़की ने कहा, मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूँ, एक ऐसी दुनिया से जहाँ तुम बादशाह की बेटी हो, लेकिन ये सब एक राज पर मुनहसर है। नूर हैरान हुई मगर अचानक एक झटका आया और वो आईने के अंदर चली गई। अब वो एक बिल्कुल नई दुनिया में थी, एक जादुई सल्तनत में जहाँ हर चीज हुसैन थी मगर हर मुस्कुराहट के पीछे छुपी थी एक हकीकत। महल में सब ने नूर को शहजादी समझा। इसकी नौकरानी लिया ने बताया कि शहजादी की पैदाइश के वक्त आईने के जरिए एक दूसरी दुनिया में भी एक लड़की पैदा हुई थी, बिल्कुल वैसी ही। वही नूर थी। एक दिन नूर को आईने के पीछे एक किताब मिली जिस पर लिखा था, जो आईने का राज जाने वो सच के बोझ को सहने के लिए तैयार रहे। नूर ने जब मुकम्मल किताब पढ़ी तो पता चला वो महल की शहजादी जरूर है मगर इसकी असल दुनिया वो नहीं। वो जो कुछ देख रही है वो एक आजमाइश है। अगर वो सच को जानेगे तो महल, तख्त और जादू सब खो देगी मगर हकीकत पालेगी। नूर को दो रास्ते दिए गए, वो महल की शहजादी बनकर रहे जादू के साथ, वो सच्चाई को कबूल करे, आईने से वापस जाए और अपनी दुनिया में नेकी और मोहब्बत फैलाए। इसने आईने में आखिरी बार देखा और कहा, सच कड़वा जरूर होता है मगर अबदी सुकून देता है। वो आईने के जरिए वापस अपनी पुरानी हवेली आ गई। नूर ने अब अपनी असल दुनिया में आंखें खोली थी। नानी ने सब कुछ जानकर कहा, वो आईना तुम्हारे दादा की बनाई हुई चीज थी, सच दिखाने वाला, मगर सिर्फ बहादुर ही इसे सह पाते हैं। नूर ने गांव के बच्चों को पलाना शुरू किया, नेकी बांटनी शुरू की और जल्द ही इसकी नेकियों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। महल, सोना, तख्त सब पीछे रह गया मगर जो मिला वो सुकून, मोहब्बत और सच था।